अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, तो मैं आप सबका भाई आदिल इस्लामिक शायर, जो आज दो मकसद को लेके आए हैं। आज हम एक ऐसा फितना जिसे सुन के आपका दिल टूट कर इतने टुकड़ों में बढ़ जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा, और एक भगवा लव ट्रैप। तो मैं असल में मुद्दा पे आता हूँ और बातें बताता हूँ। जैसा कि आप लोग इस दौर में ऑब्जर्व कर रहे होंगे या कर रहे हैं, और करना पड़ेगा भी, भगवा लव ट्रैप का शिकार कैसे बन रहे हैं आए दिन। उसकी वजह मैं बड़ा दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि इस्लाम में ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, भगवा लव ट्रैप की जैसा। अब उसका गलती का क्रेडिट सीधा उनके माँ बाप पर जाता है, उनके रिलेटिव्स पे जाता है, उनके गांव वालों पर जाता है, सीधा मैं कह सकता हूँ। अब मैं बताऊं कैसे उसके रिलेटिव्स या उनके माता पिता या फिर उनके गांव वाले पर जाता है। जैसा कि आप लोग इस दौर में देखते हैं कि किस तरह से आदमी ढूंढता है अपना बेटी की निकाह के लिए कोई अच्छा लड़का, ऐसा दीनदार लड़का नहीं, देखता है कि कौन ज़्यादा कमाने वाला है। एक तरह से देखा जाए तो कोई चाहता है कि मैं नौकरी वाला को अपना बेटी दूं। इस वजह से एक और प्रॉब्लम फेस करना होता है, दहेज का। और मैं बताना चाहता हूँ कि किस वजह से लोग नौकरी वाला या पैसे वाला दामाद ढूंढते हैं, क्योंकि उनके रिलेटिव्स रुसवा करते हैं उन्हें, उनको जलील करते हैं, उनके गांव वाले जलील करते हैं उनके। जिनके पास कम पैसा हो उनका उसी हिसाब से इज्जत करते हैं। यही वजह है कि उनके माँ बाप भी मजबूर रहते हैं और सही एज में उनका निकाह नहीं करते हैं। और यही वजह से आज हम लोगों को भगवा लव ट्रैप देखना पड़ता है। मैंने तो आजकल रैंडम देखते ही रहता हूँ, आए दिन सोशल मीडिया पे या फिर आसपास में ही मैं अपने राज्य में देखता हूँ। मुझे यकीन मानो तो मेरा दिल ऐसा टूटता है, बहुत ही दर्द होता है। किस हिसाब से बताऊँ उस दर्द को, कैसे मैं फेस करता हूँ, ना उसको मेरा लफ्ज़ बयां कर सकते हैं कि किस तरह से मुझे दर्द होता है ये सब देख के। अगर लड़कियों को उनके भाई ये सब करने से रोकते हैं तो उनको ही केस कर दिया जाता है लड़कियों के द्वारा। और कैसे बेशर्म लड़कियां भी हैं कुछ जो ऐसा करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वो किस लिए उनके भाई उसको मना कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जहन्नम में जलना होगा। हमें तो मालूम है कि हम कितने भी गुनाहगार हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, एक ना एक दिन हमारी बख्शिश ज़रूर होगी और हमें जन्नत ज़रूर मिलेगा। ये सोच के तुम्हारे भाई लोग, तुम्हारे माँ बाप मना करते हैं, लेकिन वो सब ना मानते हैं और गुमराह हो जाते हैं। और इसका एक और कारण है कि इस्लाम का सही दीन मालूम नहीं है। आज लोग देखते हैं कि इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ाया जाता है अपने बच्चों को, लेकिन इस्लाम के दीन के लिए 200 रुपये इमाम साहब को देने के लिए कतराते हैं। यही वजह है, इसलिए हमें फेस करना पड़ता है ऐसे प्रॉब्लम। क्या फर्क पड़ता है? आप यहीं तक सोचते हैं
दुनिया तक ही आप सोच रहे हैं कि जीना हमारा दुनिया तक ही है, इस संसार तक ही है, ये सोचते हैं आप। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आखिरत में क्या होगा। बड़ा अफसोस होता है ये सब देख के। न जाने क्यों सीना जलता है, तड़पता है। अब के दौर में तो ईमान को बचाना भी एक तरह से बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अगर एक दूसरे के बीच में मोहब्बत होता है इस्लाम कौम के भी लड़के से, तो उनके माँ बाप मना कर देते हैं, नहीं भाई तुम पैसे वाले नहीं हो, इसलिए तुम्हें अपने बेटी नहीं दूंगा। लेकिन उनका मुंह कहाँ छुपेगा। आप सोचिए जरा, जो हमारे नबी थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितने बड़ा मकाम था उनका, लेकिन वो अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ताला का किनसे निकाह करवाया। कितने गरीब थे वो, फिर भी। लेकिन आज ये हम सोचते नहीं। और मैं दूसरा वीडियो, मतलब दूसरा मकसद ये था मेरा कि एक जो आया है कहाँ से नहीं पता मुझे, यहाँ वीडियो में बताया, मैं भूल रहा हूँ शायद। अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी, अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। मेरा नाम है मोहम्मद इसराइल, मैं रहने वाला जिला सीतापुर का हूँ। और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी, अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद, और मैं अल्लाह का रसूल। अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं। कलमा है मुसलमानों का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ वही सच है। आपकी क्या सच है? जो मैंने कह दिया। नहीं, हम मुसलमान अल्लाह के नबी की उम्मत में है ना। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। ये कैसे कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं, आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ। मैं तो सामने कितनी बार गए थे, लोग समझ ही नहीं। मुसलमान नहीं है हूँ, मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान। किसकी उम्मत में है आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं? मैं सीरियस कह रहा हूँ। गलत कितना फैला रहा है। वो कह ये रहा है कि मैं एक नबी हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ। आंखों में आंसू आता है ये लफ्ज सुन के कि कुरान को वो झुठलाना चाहता है, वो हमारे कलमा को झुठलाना चाहता है। और लोग शांत थे, सुन सुन के भी शांत थे। मेरे ख्याल से तो उसको अब तक FIR आखिरी अव्वल और आखिर नबी जो है वो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बावजूद भी ये फितना फैला रहा है कि मैं आखिरी नबी हूँ। वैसे तो हम लोगों को पहले भी बता दिया गया है कुरान के जरिए से कि ऐसे ऐसे बाज़ लोग आएंगे फितना फैलाने के लिए, लेकिन तुमको उस पर अपना ईमान को कायम रखना है अपने दिल में, और ऐसे ऐसे फितने से बचने। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस इंफॉर्मेशन को आप अपने फैमिली या रिश्तेदारों यानी कि रिलेटिव्स तक पहुंचाएं और अपने गांव वालों तक ज़रूर पहुंचाएं। इससे शायद आपके मुआशरे में कुछ चेंज हो सके। और मैं एक पैगाम और कहना चाहता हूँ कि अपनी बेटियों को जितना जल्द हो सके निकाह सही टाइम पर करवाएं, ना कि टाइम बढ़ाते जाएं उनकी नौकरी वाले लड़के के चक्कर में।